हेलो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा था कि मोनेरा की जो बेसिक डिटेल्स होती है ना उसके बारे में, शेप्स क्या होती है, किस टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। और आज हम पढ़ेंगे दो मतलब स्पेशलाइजेशन है इसकी, दो बाइफर्केशन कह सकते हो आप। एक फर्स्ट होती है आर्की बैक्टीरिया और सेकेंड होती है यू बैक्टीरिया। आज हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। मतलब दोनों को ही पढ़ लेंगे लेकिन स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया से, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो स्पेशल होते हैं। स्पेशल कैसे, सिंस मतलब बहुत पहले से ही वो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट हार्श हैबिटाट होती है ना, उसमें भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। सोल्टी एरिया को कहते हैं हेलोफाइल, हॉट स्प्रिंग्स को कहते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, और जो मार्शी एरिया होते हैं ना कहते हैं मिथेनोजेंस। मतलब जो आर्की बैक्टीरिया उनको तीन बाइफर्केशन हम कर सकते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो डिफर करते हैं अदर बैक्टीरिया से। कैसे करते हैं? डिफरेंस कहाँ आता है? सेल वॉल के स्ट्रक्चर में आता है, और जो फीचर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके लिए सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशन में जो हेल्प करते हैं, जो फीचर्स उनको अडेप्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें डिफरेंस आता है। जो मिथेनोजेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ सेमरल रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होते हैं? काओ, बफलो, गोट, इन सबको रूमिनेंट कह देते हैं हम। मतलब खाते हैं, स्वेलो करते हैं फटाफट, और अपनी कोलन में रख लेते हैं फूड को, और धीरे धीरे वापस मतलब डाइजेस्ट करते हैं। पहले एक बार में इंजेस्ट कर लेते हैं, देन वो स्वेलो करते रहते हैं, ठीक है। एंड अपने ब्रेक डाउन करके अच्छे से मतलब वो करते रहते हैं। अब मेथेनोजेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? गट। गट किसकी? रूमिनेट्स की, जैसे हम बढ़िया काऊ और बफलो की गट में होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए। मीथेन गैस। मीथेन गैस क्या होती है? बायोगैस। और डंग ऑफ द एनिमल्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है इसमें यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एक बाइफर्केशन है किसकी? मोनेरा की। अब यू बैक्टीरिया में क्या होते हैं? यू मतलब ट्रू, यू का मतलब होता ही ट्रू है। अब उनको कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल उसमें है या नहीं है, मोटाइल है, फ्लैजिला है या नहीं है। अब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी उसका दूसरा नाम होता है। मतलब चाहे तो आप साइनोबैक्टीरिया नाम ले दो, चाहे उसका ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ भी नाम ले सकते आप उसमें। अब उसमें क्या होता है? जो मेन चीफ पिगमेंट होता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल ए, जो ग्रीन प्लांट्स में भी होता है। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? ए भी होता है और बी भी होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होती हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनीज में वो रह सकती हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, वो मरीन में भी रह सकते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, वो एक्वेटिक, मतलब आप कुछ भी हर जगह रह सकते हैं। अब कॉलोनी क्या होती है? जनरली जेलेटिनस शीट से सराउंड होती है। ये फिगर दे रखी है ना इसमें, म्यूसिलेजिनस शीट, जेलेटिनस शीट, इसके बारे में देखते हैं कि वो ब्लूम्स बनाते हैं। ब्लूम्स मतलब बुलबुले, मतलब कुछ भी कह दो आप, कि भाई पोल्यूटेड वाटर में ऐसे बुलबुले नहीं होते, पानी के हवा के ऐसे मिक्सचर हो जाते हैं, वो फिक्स करते हैं वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोसिस। जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उन्हें हेट्रोसिस कहते हैं। इसके एग्जांपल दे रखे हैं नोस्टोक और एनाबिना। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज करते हैं, वेयर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, जो कि रिलीज होते हैं एनर्जी को और एटीपी की प्रोडक्शन करवाते हैं वो, ठीक है। ग्रेट रोल होता है उनका किसमें? रिसाइकलिंग में। रिसाइकलिंग किसकी? नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इन सब की इसमें करवाते हैं वो रिसाइकलिंग में, मतलब वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हीट्रोट्रोफ, हीट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में। हीट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्या क्या उनकी प्रोसेसेस होती है सब। हीट्रोट्रोफिक क्या होते हैं? मोस्ट अबेंडेंट है नेचर में, और जो मेजोरिटी होते हैं इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, और मैनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है किस पे? ह्यूमन अफेयर्स में। जैसे कर्ड बनाने में, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं किसमें? लेग्यूम्स में। और पैथोजन होते हैं जो कि डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, उनके क्रॉप्स को, उनके फार्म्स को, एनिमल्स को, पेट्स को, हर जगह। अब कौन कौन सी डिजीज करते हैं? लाइक क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, एज वेल एज जो कि नॉन डिजीज होती है जो कि बैक्टीरिया करते हैं। हम सबको मतलब वी आर फैमिलियर ना कि होती ही है ये डिजीज, तो इनसे तो ज़्यादा डिटेल में बात करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं फीस से, और समटाइम अनफेवरेबल कंडीशंस में वो स्पोर भी बना लेते हैं, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और अडॉप्ट करते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, कहाँ से? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। थैंक यू।
छोड़ो, माइकोप्लाज्म भी इसमें पढ़ ही लेते हैं आप, ठीक है। माइकोप्लाज्म क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली सेल वॉल उनमें होती ही नहीं है, और जो कि स्मॉलेस्ट होती है सेल नोन, मतलब सबसे छोटा जो सेल नोन है वो माइकोप्लाज्मा का है, जो कि एवर एग्जिस्ट कर रहा है लैंड पे। और वो क्या होते हैं? बिना ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन होगी तो भी सर्वाइव करेंगे, बट अगर ऑक्सीजन ना भी होगी तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। और मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजन किस चीज़ पे? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। थैंक यू।